शंभला एक ऐसा स्थान है जहां ज्ञान, शांति और करुणा का आदर्श है और जहां लोग सभी दुखों और समस्याओं से मुक्त होकर जीते हैं। इसे ऐसा स्थान माना जाता है जहां मनुष्य का परम कल्याण और मोक्ष संभव है। क्या हम इस स्थान पर पहुंच सकते हैं, और अगर हां तो कैसे? साथ ही क्यों माना जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण का कल्कि अवतार शंभला में ही जन्म लेंगे? यहाँ कौन से लोग रहते हैं? ये जगह कैसी है और कहाँ स्थित है? क्या आज भी शंभला में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोध चल रहे हैं? आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। शंभला को तिब्बती बौद्ध धर्म में एक पवित्र और रहस्यमयी स्थान माना गया है। यह स्थान कई विशेषताओं और मान्यताओं से घिरा हुआ है। इसे एक आदर्श यूटोपिया जैसे राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। यूटोपिया एक काल्पनिक और आदर्श राज्य या समाज को दर्शाने वाला शब्द है, जहां सब कुछ परिपूर्ण और आदर्श होता है। यह अवधारणा सर्वप्रथम अंग्रेज लेखक थॉमस मोर ने 1504 में अपनी पुस्तक यूटोपिया में प्रस्तुत की थी। यहाँ के लोग आध्यात्मिक साधना में उन्नत हैं और उन्हें शांति, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शंभला को एक विशाल 8 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में देखा जाता है, जिसके केंद्र में कालापा नामक नगर है। यहाँ के निवासियों को रोग, निर्धनता और मृत्यु जैसे कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। शंभला को ऐसी भूमि माना गया है जो पूरी तरह से सत्य, प्रेम और दया से भरपूर है। इसे अमृत का स्रोत कहा गया है, जहाँ अमृतत्व और शांति का अनुभव किया जा सकता है। इसे ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ शाश्वत जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। शंभला का आध्यात्मिक महत्व यह है कि इसे केवल वही लोग पा सकते हैं जिन्होंने कालचक्र तंत्र की गहन शिक्षा प्राप्त की है और जिनका मन मोह माया से मुक्त है। शंभला का जिक्र केवल एक भौतिक स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक के रूप में भी किया गया है, जो मानवता को ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाता है। यह स्थान पूरी दुनिया को शांति और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यहाँ के निवासी उच्च कोटि के साधक हैं, जो ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले हैं और जिन्होंने जीवन के सत्य को समझ लिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कल्कि अवतार शंभला में ही जन्म लेंगे। यह स्थान ज्ञान, सद्गुण और पवित्रता से परिपूर्ण होगा, जहाँ वे धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग में अधर्म और अज्ञानता अपने चरम पर होंगे, तब भगवान कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। वे असत्य और अधर्म को समाप्त करके सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल दुष्टों का संहार ही नहीं, बल्कि समाज में सत्य, प्रेम और भक्ति की पुनर्स्थापना करना भी है, ताकि मानवता पुनः धर्म के मार्ग पर चल सके। कई विद्वान और शोधकर्ता शंभला को वास्तविक स्थान मानते हैं, जो कहीं हिमालय क्षेत्र में या किसी अज्ञात भूमि पर स्थित है। यह स्थान साधारण लोगों के लिए अदृश्य है, जो कि स्वयं को योग्य बनाने पर ही प्रकट होता है। कई तिब्बती ग्रंथों और भविष्यवाणियों में शंभला का वर्णन मिलता है, जहां इसे एक ऐसे स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो आध्यात्मिक ऊंचाई पर स्थित है। इसे कल्कि अवतार के जन्म का स्थान भी माना जाता है। कल्कि अवतार के माध्यम से धर्म की पुनः स्थापना होगी, जो युगों युगों तक मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक होगी। इसके बाद सतयुग का आगमन होगा, जहां सत्य, दया और प्रेम के मूल्यों की प्रधानता होगी। वर्तमान समय में भी लोग कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं और शंभला को उनकी प्रतीक्षा का पवित्र स्थल माना जाता है। यह स्थान लोगों को प्रेरित करता है कि वे धर्म के मार्ग पर बने रहें और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयासरत रहें। दोस्तों, शंभला पर भविष्य के बुद्ध मैत्रेय का शासन है। कालचक्र तंत्र भविष्यवाणी करता है कि जब दुनिया युद्ध और लालच में डूब जाएगी और सब कुछ खो जाएगा, तो 25वें कल्कि राजा मैत्रेय शंभला से उभरेंगे। वे एक विशाल सेना के साथ अंधेरे बलों को हराकर और दुनिया में स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।